गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम देखने वाले हैं ऑन टू के बारे में। तो देखते हैं सबसे पहले इनके बारे में। जो ऑन का यूज़ है वो समय बताने के लिए किया जाता है। इससे पहले वाली क्लासेस में मैंने बताया है ऑन डेट और टाइम के लिए यूज़ किया जाता है। जस्ट लाइक सेम एग्जाम्पल यहाँ नीचे में भी लिखा हुआ है। आप ध्यान से अपने नोट्स को देखेंगे तो मैंने सेम एग्जाम्पल नीचे भी लिखा हुआ है। तो इस एग्जाम्पल में आप देखेंगे तो ये संडे है, मंडे है, या जो भी आपका डे दिया है उससे पहले हम ऑन प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। उसी प्रकार यहाँ डेट बताया गया है और डेट से पहले हमने प्रीपोजिशन लगाया है। तो डेट हो, टाइम हो या समय हो, सबको बताने के लिए हम ऑन प्रीपोजिशन वर्ड का यूज़ करते हैं। अच्छा बच्चों, ये बताओ, ये मंडे है जो दिया हुआ है, ये है क्या एक्चुअल में? ये एक प्रकार से नाउन है और नाउन के पहले ही हम प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। टू का यूज़ हम कहाँ करने करते हैं? तो टू का यूज़ हम स्थान बताने के लिए करते हैं। कोई डेस्टिनेशन है जो आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो उसको भी बताने के लिए आप टू का यूज़ करेंगे। जैसे एग्जांपल में दिया है ही विल गो टू दिल्ली, वह दिल्ली जाएगा। तो यहाँ करने देखिए, यहाँ नाउन दिया हुआ है। कौन सा नाउन है? तो ये प्रॉपर नाउन है। जस्ट उसके पहले हमने क्या लगाया है? टू लगाया है। यहाँ पर बताया क्या जा रहा है कि एक स्थान से दूसरे स्थान को बताया जा रहा है। तो स्थान बताने के लिए, डेस्टिनेशन को बताने के लिए हम टू प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, राम विल, यहाँ पर गो हट गया है बच्चों, उसे आप लगा लेंगे। राम विल गो टू मार्केट टुमारो। तो यहाँ पर भी देखिए डेस्टिनेशन बता रहा है, एक जगह से दूसरे जगह, स्थान को बता रहा है कि वो राम जो है कहाँ जाएगा, तो राम जाने वाला है मार्केट। तो यहाँ पर भी जो टू है उस प्रीपोजिशन का यूज़ करना है। उसके बाद देखते हैं हम ऑन और ऑन टू। ऑन का प्रयोग स्थिरता एवं गतिशीलता दोनों हेतु किया जाता है। देखिए कुछ एग्जाम्पल है जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। स्नोफॉल ऑन द हिल्स। और दूसरा एग्जाम्पल है ही इज सिटिंग ऑन हिज सूटकेस। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? यहाँ पर बताया जा रहा है स्नो मीन्स जानते हैं आप, बर्फ़ को बोलते हैं। स्नोफॉल मतलब बर्फ़ का गिरना। किस पर गिर रहा है? हिल्स पर गिर रहा है। तो यहाँ पर क्या है? आई स्थिर है, आई स्थिर है। और दूसरे एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है? ही इज सिटिंग ऑन हिज सूटकेस, वह सूटकेस पर क्या है? बैठा हुआ है। तो यहाँ पर स्थिरता है, यहाँ पर अस्थिरता है। तो इस सिचुएशन में भी हम ऑन वर्ड का, ऑन प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। उसके बाद अगला है ऑन टू। ऑन टू का प्रयोग मुख्य रूप से मूवमेंट, गतिशीलता हेतु तब होता है जब लेवल का चेंज व्यक्त होता है। एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा, देखिए ध्यान से। पीपल क्लाइम्ड ऑन टू देयर रूफ। उसी प्रकार सेकेंड एग्जाम्पल है ही लेफ्टेड हर ऑन टू द लेवल। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, मूवमेंट हो रहा है, मूवमेंट के साथ साथ लेवल को भी बताया जा रहा है। कैसे? पीपल क्लाइम्ड, पीपल चढ़ रहे किस पर? उनके छत पर। रूफ मीन्स होता है छत पर, ठीक है। तो जो लोग हैं वो कहाँ हैं? छत पर चल रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं? मूवमेंट कर रहे हैं। तो उस सिचुएशन में भी आपको ऑन टू लगाना है। सेकेंड एग्जाम्पल में भी जस्ट वैसे ही दिया है, ही लेफ्टेड हर ऑन टू टेबल। इसके बाद हम अगला यूज़ देखते हैं विथ और बाय का। विथ और बाय, यहाँ पर विथ और बाय के बारे में क्या दिया हुआ है? विथ का प्रयोग इंस्ट्रूमेंट को, मतलब इंस्ट्रूमेंट को बताने के लिए, और बाय का प्रयोग एजेंट हेतु किया जाता है। जैसे कुछ एग्जांपल देखते हैं। द स्नेक वाज किल्ड बाय हिम विथ अ स्टिक। जो स्नेक में सांप है, सांप मारा जा रहा है। यहाँ पर ना बच्चों बाय का जो यूज़ है, बाय मतलब आप समझ सकते हैं जो वर्क कर रहा है, मतलब कि जिसके द्वारा किया जा रहा है। बाय मतलब एक्चुअली में द्वारा ही लिया गया है। और विथ का मतलब साथ लिया गया है या से के सेंस में भी किया जाता है।
जैसे द स्नेक वॉज किल्ड बाय हिम विथ अ स्टिक, स्नेक को मारा गया किसके द्वारा, तो यहाँ पर है स्टिक, स्टिक मतलब लकड़ी से, किसने मारा, तो उसने, ठीक है। दूसरे एग्जाम्पल में दिया है द लेटर वॉज रिटन बाय सुरेश विथ अ पेंसिल, सुरेश के द्वारा पेंसिल से क्या लिखा गया है, लेटर लिखा गया है। तो यहाँ पर द्वारा नहीं बोलेंगे, यहाँ हाँ ये बाय है तो बाय का द्वारा ही आएगा, ठीक है। और साथ, यहाँ पर साथ नहीं है, जो विथ का सेंस है क्या निकालेंगे, से के सेंस में निकालना है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे अगला यूज सिंस, फॉर और फ्रॉम का। तो सिंस और फॉर का देखते हैं। सबसे पहले सिंस का प्रयोग परफेक्ट टेंस में होता है और फॉर का प्रयोग परफेक्ट टेंस में भी एवं अन्य टेंस में भी समय की अवधि को बताने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। देखिए समय की अवधि बताने के लिए सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किया जाता है। कैसे देखते हैं, जैसे सिंस के कुछ एग्जाम्पल दिए हैं जिससे आपको समझ में आएगा। सिंस 6 o'clock, सिंस लास्ट नाइट, सिंस लास्ट मंडे, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस मंडे, सिंस जनवरी, सिंस 2004। इस टाइप से जितने भी वर्ड आए उसके पहले आपको सिंस लगाने हैं। उसके बाद दिया है फॉर का प्रयोग अवधि हेतु किया जाता है। जैसे फॉर 2 hour, फॉर 2 days, फॉर 2 year, अ लॉन्ग ऑफ टाइम, सम टाइम। इस टाइप के जितने भी वर्ड आएंगे तो उसके पहले हमें क्या लगाना है, फॉर लगाना है। कुछ एग्जाम्पल हैं जिससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए ही विल गो टू कॉलेज फ्रॉम नेक्स्ट मंडे। तो यहाँ पर फ्रॉम का हम देख लेते हैं। फ्रॉम का प्रयोग समय से कार्य होने के संदर्भ में होता है। फ्रॉम का प्रयोग परफेक्ट टेंस में नहीं होता। इस बात का ध्यान देना बच्चों, जो फ्रॉम है, फ्रॉम का उपयोग हम परफेक्ट टेंस में नहीं करते। तो यहाँ पर परफेक्ट टेंस मतलब तीनों टेंस की बात की जा रही है। तीनों परफेक्ट टेंस में हम फ्रॉम का उपयोग नहीं करेंगे। और फ्रॉम का प्रयोग समय से कार्य के होने के संदर्भ में होता है। जैसे यहाँ पर क्या दिया है, ही विल गो टू कॉलेज फ्रॉम नेक्स्ट मंडे। वो कॉलेज कब जाएगा, नेक्स्ट मंडे जाएगा। तो यहाँ पर समय के कार्य को होने को बताया जा रहा है। अगला एग्जाम्पल है इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 2 hours। देखिए वर्षा 2 घंटे से हो रही है। तो यहाँ पर 2 hours, अभी जस्ट हमने देखा 2 hours, 2 days। इस टाइप के जितने भी हैं वर्ड उसके पहले आपको लगाना है फॉर। अगला एग्जाम्पल है इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस 2 o'clock। तो यहाँ पर देखिए 2 o'clock दिया है और उसके पहले हमने क्या लगाया, सिंस लगाया। अगला एग्जाम्पल ही वर्केड फॉर 3 hours। वह कितने घंटे से कार्य किया, तो उसने 3 घंटे से कार्य किया। अच्छा बच्चों, साथ ही साथ आपको ये चीज़ भी ध्यान देना है जो सेंटेंस है वो किस टेंस में है। इससे आपको सेंटेंस को समझने में बहुत आसानी होगी, ठीक है। उसके बाद देखिए फ्रॉम का प्रयोग स्थान के लिए भी किया जाता है। आप जब बताते हैं ही इज़ फ्रॉम मुंबई, वह कहाँ से है, वो मुंबई से। जैसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है वेयर डू यू कम फ्रॉम, आप कहाँ से आए हैं। तो स्थान का जो पूछा जा रहा है तो उस सेंस में भी हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। तो आई होप बच्चों ये चीज़ें समझ में आ गई है। इसके बाद के जो क्लासेस है उसमें बाकी प्रीपोजिशन को आप लोगों को बताया जाएगा।